हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विभा राठौड़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप जो इस चैनल पे रीडिंग देखते हो वो आपसे रेजोनेट होती हो। तो आज हम करने वाले हैं एक रीडिंग यस और नो को लेके कि आपकी कोई विश है क्या वो फुलफिल होगी। तो ऑप्शन के लिए मैंने आज 2 एलिफेंट लिए हैं कि आप देख सकते हैं दोनों ही एलिफेंट हैं, पर ये दोनों ही अलग अलग कलर और थोड़ी सी इनकी शेप आप देख सकते हो, थोड़ा डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मैंने ये वाला एलिफेंट चूज़ किया है। ये थोड़ा इस वाले एलिफेंट से बिग है, आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ये वाला एलिफेंट है एंड ऑप्शन नंबर 2 में मैंने इस एलिफेंट को चूज़ किया है। इस पर काफ़ी सुंदर सी नक्काशी करी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। आपको इन दोनों में से कोई एक एलिफेंट जो है वो चूज़ करना है और हम आपकी रीडिंग जो है वो देखेंगे कि आपकी कौन सी विश जो है आप सोच रहे हैं जिस विश के बारे में, क्या वो फुलफिल होगी कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आप देख सकते हैं ये वाला एलिफेंट। ये एलिफेंट बहुत ही प्यारा है। ये चंडीगढ़ से जो है मेरे भाई थे वो मेरे लिए लेकर आए थे, आप देख सकते हैं। ये कपल में थे एक्चुअली, और एक जो है वो हमने किसी को दे दिया था उस टाइम पे, इस वजह से बेचारा अकेला ही है ये। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए यस और नो की रीडिंग। क्या देखते हैं जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसकी डिज़ायर के बारे में आप सोच रहे हैं, विश के बारे में, उसको लेके क्या फीलिंग है आपकी उस विश को लेके। लाइक कब तक, लाइक क्या ऐसी विश है। ओके, ऐसा लग रहा है कि लाइक आपने काफ़ी समय तक इस चीज़ का इंतज़ार किया है कि चलो अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, और ये सोचते सोचते आपको लगा कि चलिए छोड़िए, अब कोई और इस चीज़ पे जो है फोकस किया जाए, शायद ये अब विश मेरी फुलफिल नहीं होगी। या ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ को पाने के लिए आपने जो है अपनी सारी लिमिट जो है वो देखिए उस सारी लिमिट को क्रॉस किया हो। लाइक आपने हर एक वो रिसोर्स, वो साधन जो है लगाए हैं ताकि आप जो है उस विश को, डिज़ायर को फुलफिल हो सके। हो सकता है कि आप लोगों ने मेजर लोगों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो अपनी लाइफ में जो है चेंजेस लेकर आए हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, लाइक इस प्रकार की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपने अलग अलग लोगों से बातें करी, अलग अलग लोगों से इस बारे में राय मांगी, जानकारी जाने कि हाँ कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या फिर मैं ये सही कर रही हूँ, क्या ये मेरा ये प्रोसेस है ये सही है। हो सकता है कि उस दौरान जो है आपको यूनिवर्स पे से जो है ट्रस्ट, जो आपका विश्वास जो है थोड़ा बहुत ख़त्म होने लग गया हो। लाइक कि बस अब तो होते होते रह जाता है, काम हो रहा है, बट एट ए टाइम होते होते वो विश जो है आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही होती है, एकदम से अटक जाती है। और इस चीज़ के लिए भी आपने यहाँ पे बहुत ही मतलब आपको लगा एकदम से कि बस आप ये जो चीज़ है वो नहीं फुलफिल होगी, बट नहीं। अब देखिए यहाँ पर लाइक अभी जो टाइम पीरियड चल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि यस आपकी जो विशेष है, जो इच्छा है, आप जो मांग रहे हैं, यूनिवर्स तक जो है वो जा रही है। पर क्योंकि अभी जो है डिवाइनिंग टाइमिंग का जो है आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है यहाँ पे। लाइक अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस विश फुलफिल को होने के लिए। आपने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक 9 ऑफ वैंड भी सारा बता रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका, बहुत ही पैशनेटली आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी ये विश फुलफिल होगी, कब होगी। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि बस मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मेरा सब्र जो है ख़त्म हो रहा है। एक तरीके से जब हमारी कोई इच्छा फुलफिल नहीं होती है, हमें लगता है कि भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। कुछ ऐसे भी यहाँ पर जो है आपकी उस डिज़ायर को लेके, उस इच्छा को लेकर जो है भावनाएं हो सी गई है। बट डोंट वरी, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड आया है आपके लिए। आप जो इच्छा के बारे में सोच रहे हैं, विश के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी फुलफिल होगी। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि उस काम को करने के बाद जो है लोग आपको जानने लग जाए। वो एक सक्सेस आपकी एक ऐसी होगी, लाइक उस चीज़ को पाने के बाद, उस विश को फुलफिल होने के बाद लोग आपको ठीक से जान लेंगे कि हाँ ये वो शख्स है, ये वो पर्सन है जिसने इतनी मेहनत करी और जब जाके जो है उसको ये सक्सेस जो है आज हासिल हुई है। उसने इतना वेट किया, उसके अंदर इतना पेशेंस था, उसने इतने कॉम्प्रोमाइज़ करे, तब जाके जो है उसकी जो विश है ये फुलफिल हुई है। और ये इच्छा आपकी कैसे फुलफिल होगी? आपके स्ट्रेंथ से, आपकी इनर स्ट्रेंथ से, आपके जो इनर के अंदर जो ताकत है ना कि हाँ बस अब होते होते रह जाता है, कोई बात नहीं, मुझे कंटिन्यू इस चीज़ को चाहिए, मुझे ये विश जो है मेरी, मुझे चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिले, हासिल हो किसी भी कीमत पे, और मैं अंतिम समय तक जो हूँ टिका रहूँगा, मैं डगा रहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे कर्मा है मेरे पास
जो मुझे इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने में हेल्प करेगी। मैंने कभी किसी का साथ बुरा नहीं किया है, मैंने हमेशा हर किसी के साथ अच्छा किया है और कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करता हूँ या करती हूँ और मेरे साथ जो है ये चीज़ अच्छी होगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यस डिसीजंस थोड़े से जो है आपने जो है अपनी लाइफ में ऐसे डिफ़िकल्ट फेसेस भी फेस करे हैं जब लोगों ने आपको जो है अवहेलना करी है आपको लोगों ने कह दिया अरे तू ये क्या कर रहा है, तेरी तो ये इच्छा फुलफिल होगी ही नहीं, तूने तो गलत चीज़ जो है अपनी लाइफ में डिमांड कर ली है, ये चीज़ तो तेरी लाइफ में है ही नहीं। लोगों ने काफ़ी बार आपकी अवहेलना करी होगी, आपको अपनी बातों के जरिए जो है आपको तकलीफ़ दी होगी, मतलब उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा जिससे आपको बहुत तकलीफ़ महसूस हुई होगी। आपका लगने लगा होगा कि बस अब तो मेरा सब्र जो है टूट रहा है। पर डोंट वरी, मैंने कहा ना आपकी जो सक्सेस है वो है आपके पास, पर आपकी इनर स्ट्रेंथ पे है, आप कब तक पेशेंस कर सकते हो। एक तरीके से यहाँ पे जो है कर्मा जो है आपका इम्तिहान ले रहा है, आपके लिए जो है यहाँ पे वेटिंग का पीरियड इसीलिए है। वो चेक कर रहे हैं क्या ये जो सक्सेस है फिर जिस चीज़ की विश है क्या सच में आप इसके लायक है। इस वजह से हो सकता है कि लाइक द हैंगमैन आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्टक है क्योंकि अब आप रुक गए हैं, एकदम से करते करते आपने एकदम से अपनी एनर्जी को स्टॉप कर दिया कि बस अब मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं करना। बट अब जो है यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम इस तरीके से पूरा नहीं हो रहा है तो आप थोड़े से अलग प्रोसेस जो है यूज़ कीजिए, आप अलग तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। बट होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ना किसी पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी भी जो है ना एक तरीके से किसी के अंदर स्पिरिचुअल जो भावनाएं हैं, इमोशंस एक तरीके से वो भी जाग रहे हैं। एक तरीके से लाइक पता है कि विश्वास टूट रहा था बट नहीं, भगवान पे अटूट विश्वास बनाए रखा है और पता है कि मेरी विश जो है सही है, जायज़ है, तो ये इच्छा जो है मेरी फुलफिल जरूर होगी। द टावर, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स चल रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सही नहीं चल रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, बट ब्लेसिंग है आपके पास एंजल की कुछ नया करने के लिए। जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होते तब तक आपकी लाइफ में कुछ नया कैसे स्टार्ट हो, कोई नई जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, कुछ पुराना ख़त्म होता है तभी। अगेन द सन का कार्ड देखिए, यस वो प्रॉस्पेरिटी, वो हैप्पीनेस, वो सक्सेस, ग्रोथ, वाइटलिटी आपकी लाइफ में है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पर जो है मतलब मैं एक तरीके से मैसेज आ रहा है लाइक प्रेगनेंसी को लेके भी जैसे ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए भी यस है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसके लिए भी यस है। अगर आप चाहते थे कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई नई पार्टनर के लिए आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके लिए भी यस है। फाइनेंशियल कंडीशन को लेके सोच रहे थे तो उसके लिए भी यस है। यानी कि आप पाइल नंबर 1 वाले की जो विश है, डिज़ायर है वो ज़रूर फुलफिल होगी। बट वेट ए सेकेंड, एक मिनट, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा पेट है रैबिट तो उसके वजह से। तो जो पाइल नंबर 1 है यहाँ पर आपकी जो विश डिज़ायर है वो ज़रूर फुलफिल होगी बट वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी। एक तरीके से यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा ली जा रही है डिवाइन की तरफ से, गॉडेस की तरफ से कि आपकी कितना पेशेंस है आपके अंदर, आप कब तक टिक सकते हैं इसमें। तो अगर जो भी इंसान अंतिम समय तक टिका रहेगा और भगवान पे विश्वास बनाए रखेगा, यहाँ पर उस पर्सन की जो है विजय है। लाइक दिख रहा है ना, विवैन है, सन का कार्ड है, उस पर्सन की जो है यहाँ पर सक्सेस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए। तो आपके लिए यस है, डिवाइन टाइमिंग पे है और एंजल्स पे, स्पिरिट्स पे, गॉड्स पे विश्वास करने की ज़रूरत है आपको। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, चलिए अब हम उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि उनकी विश डिज़ायर फुलफिल होगी कि नहीं, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग क्या है इस विश डिज़ायर को लेके, क्या सोचते हैं विश फुलफिलिंग के लिए, उन्होंने क्या क्या मतलब इम्तिहान दिए हैं या फिर कुछ इस प्रकार की फीलिंग चेक करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके सामने कई बार 2 चॉइसेस आई हैं, कई सारे ऑप्शंस आए हैं बट फिर भी वो अपने फैसले पे टिके हुए हैं कि उन्हें अपनी इसी विश जो उनकी विश है, डिज़ायर है कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर उनके लोगों के द्वारा ऐसा ट्रीट करा गया हो कि लाइक वो एक ऑप्शन है, आपको ऐसे फील कराया गया हो कि हाँ आप एक ऑप्शन की तरह हो, या फिर आपके पास कई सारे ऑप्शंस आए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने फाइनेंशियल लॉस जो है बियर किया है, इमोशनल लॉस भी जो है आपने यहाँ पर बियर करा है। आपने अपने बिजनेस में, अपने करियर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रकार का जो लॉस है आपने फेस किया है। आपने जिस समय लोगों से मदद मांगनी चाहिए उस समय उन लोगों ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, चाहे वो इमोशन को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल को लेके हो, चाहे पैसा हो, चाहे करियर हो। जहाँ जहाँ आपने सोचा था कि हाँ मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी, वहाँ लोगों ने आपको
धोखा दे दिया। एक तरीके से आपने समाज का जो है असली चेहरा देखा। आपने जो जो चीज़ें सोची थी, आपने जो जो चीज़ें समझी थी, वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आप पर भरोसा नहीं किया। यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, तो मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको ही एक तरीके से ऑप्शन की तरह देखा गया है। लाइक लोगों को जब भी मदद की जरूरत पड़ी वो आपके पास तो आ जाते हैं, पर जब आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर जो है आपने जो है अब क्या किया है कि लोगों की अच्छाइयों को, बुराइयों को लाइक एक तरीके से एवोल्यूट कर लिया है। अब आपको पता है कि आपका असली कौन है, सच्चा आपका कौन है, वो पर्सन जो सच में नहीं चाहता कि आपकी जो सक्सेस है आप उसको अचीव कर पाए। आपने इस चीज़ को बड़ी खामोशी से बहुत अच्छे से जाना है और आपने खुद को इमोशनली जो है यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग किया है कि लाइक आपने किसी भी पर्सन को जो है अपने साथ जो है ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं हिम्मत, मतलब अपने साथ गलत करने के लिए जो है मैं अब नहीं करने दूंगा गलत, या नहीं करने दूंगी गलत। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की जो है साइकिक एबिलिटीज़ जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर एक साइकिक एबिलिटीज़ है काफ़ी अच्छी होगी। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और यहाँ पर जो है थोड़े से जो है आप लोगों को जो है लोगों के स्पिरिचुअल जर्नी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि साइकिक एबिलिटी इंक्रीज हो गई है। थोड़ा सा ट्रस्ट इशू जो था वो सॉल्व हो गया है भगवान से लेकर, क्योंकि अब आपने उन लोगों पे जो सोसाइटी थे, परिवार, जो भी पर्सन ने आपको धोखा दिया, जिस भी समय में चीट किया, तो उन पर से हटा के अब आपको भगवान पे भरोसा है और इसलिए आपने अपने विश को, डिज़ायर को फुलफिल होने में जो है अपना सारा समय इन्वेस्ट कर दिया। आप अपना सारा समय, सारा काम, सारा टाइम जो है आपकी जो विश है उसको मैनिफेस्टेशन करने में लगाते हैं। उसको कैसे फुलफिल करना है, क्या स्टेप लेने हैं, कैसे करने हैं, आप उस पर फोकस करते हैं, आप उस पर वर्क करते हैं, ऐसे प्लानिंग करते हैं कि हाँ कैसे करना है और उसमें लगे हुए हैं किस किस तरीके से आप उसको पा सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। 9 ऑफ वैंड, काफ़ी वेटिंग टाइमिंग चल रही है क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पर, बट फिर भी आप किसी की केयर नहीं कर रहे हैं। आपको कहना है कि नहीं, मैं अंतिम समय तक टिका हूँ, टिका रहूँगा, और टिकी हूँ तो टिकी रहूँगी मैं यहाँ पर। ओके, द चैरियट, सक्सेस तो आपके लिए भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइक आप अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो गए हैं पहले के मुकाबले में, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, देखिए सब कॉन्फिडेंट पर्सन हो गए हैं। आपने लोगों का वो हर एक पहलू देख लिया है कि कब वो आपकी कब आप गिरते हैं वो आप पे हंसते हैं और कब आप सक्सेस पाते हैं तो उनके मुंह बन जाते हैं। तो एक तरीके से आपने चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। आप समझ गए हैं कि कौन सच्ची हितैषी है, कौन आपके सच्ची हितैषी नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से आप समझदार होते हैं, आपको समझ में आने लग गया है। तो अब आप केयरफुल रहते हैं, आप अपनी नेक्स्ट स्टेप जो है किसी को नहीं शेयर करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंट आ गया है। वो लोग जिन्होंने कभी आपको छोड़ दिया था, धोखा दे दिया था और आप एकदम से वीक हो गए थे, अब आप स्ट्रॉन्ग होकर लौट रहे हैं वापस सक्सेस के लिए, अपने विश को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर। एंड यस, आपकी विश जो है बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी यहाँ पर। लाइक पाइल नंबर 1 के लिए भी यस था एंड पाइल नंबर 2 के लिए भी जो यहाँ पर यस है। लाइक बहुत जल्दी जल्दी जो आपकी डिजायर जो है, जो विश है वो फुलफिल होगी यहाँ पे, बहुत ही जल्द हो जाएगी। लाइक 8 ऑफ वैंड आया, लाइक बहुत जल्दी जो है आपकी विश जो है, डिज़ायर जो है बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी। लाइक फास्ट लिख दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत जल्दी जो है आपकी विश जो है, डिज़ायर जो है फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे बहुत ही जल्दी। और ये जो विश होगी आपकी लाइफ में एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को फुलफिल होते हुए दिखाएगी। लाइक आप अपनी लाइफ में कुछ नया करते हुए पाएंगे। आपकी जो विश, ये जो एक तरीके से आपका टाइम पीरियड निकला है, यहाँ पे आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। जो वो पहले थे अब वो वैसे नहीं रहे, आप में जो है आप चेंजेस आते हैं। एक तरीके से इस चेंजेस ने, इस विश के फुलफिल होने के बाद आपकी लाइफ का बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस जो है एंडिंग होगी, और एक पेनफुल लाइफ साइकिल एंड होगा और हैप्पीनेस जर्नी की जो है वहाँ पे स्टार्टिंग होगी। एंड अगेन द एम्प्रेस, लग्जरी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है आपके पास यहाँ पे। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर शादी के लिए सोच रहे थे, बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए, तो जो भी विश है आपकी वो बहुत ही जल्दी फुलफिल हो जाएगी। बहुत जल्दी, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना जल्दी, तो मतलब बहुत जल्दी जो है आपकी विश जो डिज़ायर है यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था। होप कि आपसे रेजोनेट हो, और होती है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।